Hi guys, welcome to EncycloHub. In this video, we will discuss the domains of the development, which includes the syllabus of KVS or any other syllabus also. So if you are pursuing any course in which this is the course, okay. Now the next thing is the if you have an inquiry about online tuitions, so you can contact us for further details. So we will provide all the details on the WhatsApp, which is of course free. Here we are discussing the domains of the development. So what are the developments? So in which there are the objective is given what we will learn in this chapter. So first is describe what is development task, right? What is development task? Second one is identify stages, development stages in human lifespan. Third is main characteristics of development at each stages. Fourth one is development tasks representing the different stages. Explain the difference between the boys and the girls after attaining puberty, and explain the critique of the Freud theory of psychosexual development. तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे उसमें. फर्स्ट इज डेवलपमेंटल टास्क. What is a development task? A human life proceed by the stages. For example, childhood is the stage. ह्यूमन लाइफ में देखा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो ग्रोइंग करता है और बच्चा जो है एक एडोलेसेंट स्टेज तक जाता है. हर एक स्टेज में एक फीचर होते हैं देखने को मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कि एक बच्चा जो है एक्सपेक्टेड टू गो टू स्कूल एंड स्टडी एंड एन अडल्ट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एंड सपोर्ट फैमिली. तो चाइल्ड जो है वो एक पढ़ना चाहता है, जबकि एक एक्सपेक्ट करता है, जबकि एक एडल्ट जो है एक अपने सपोर्ट करना चाहता है फैमिली को और एक वर्क करना चाहता है. सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि वो एक स्टेज का हिस्सा होते हैं. इसके अलावा पीपल लर्न देयर बिहेवियर पैटर्न्स एंड सर्टेन स्किल्स मोर इजीली एंड सक्सेसफुली. तो काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर देखने को मिलता है और स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग. यहाँ पे कई सारी स्टेजेस के बारे में दिया गया है डेवलपमेंट स्टेजेस में, जिसमें कौन सी एज में क्या क्या सीखता है. जैसे कि अगर वो 1 से लेकर 6 साल तक का अगर बच्चा है तो उसमें लर्न टू वॉक, talks solid food, take solid food, talks, controls the elimination of body wastage, and the learner differences between genders, learners differences between right and wrong. अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क फ्रॉम 6 to 12 years के बारे में, कि यहाँ पे बच्चा क्या सीखता है. यहाँ पे बच्चा सीखता है फिजिकल स्किल्स के बारे में, जैसे कि गेम सीखता है. दूसरा बात करें तो बच्चा जो है एक अलॉन्ग फ्रेंड्स बनाने के साथ फ्रेंड्स बनाता है, साथ में जेंडर रोल सीख जाता है, मेल फीमेल के बारे में जानता है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स जानता है, कैलकुलेट करना सीखता है, एवरीडे लिविंग के बारे में, इंडिपेंडेंस, डेली एक्टिविटीज, मोरलिटी और सेट ऑफ वैल्यूज. एडोलेसेंट में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, लेकिन बस ये है कि ये डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस स्टेटस गिवन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 15 में. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की. कितनी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहला होता है प्रीनेटल, जो कि बिफोर बर्थ है. अभी बच्चा जो है पेट के अंदर है वाली स्टेज है. इन्फेंसी है कि जब वो 0 से 1 ईयर तक का होता है. इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 1 से लेके 3 ईयर्स का है. प्री स्कूल जो है 3 से 6 ईयर्स, यानी कि प्री प्राइमरी लेवल कह सकते हैं. स्कूल चाइल्डहुड जो है इसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं. एडोलेसेंस जो है 12 to 20, यंग अडल्टहुड 20 to 30, अडल्टहुड 30 to 50, एंड मैच्योर अडल्ट इज 50 to 65, एंड एजिंग अडल्ट इज 65+. देखिए, प्रीनेटल पीरियड का मतलब ये है कि जो है मदर के वॉर्म के अंदर, इसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं. दूसरा, इसमें इन्फेंसी में है 0 से लेके 3 ईयर्स का, मतलब कि बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फेंसी. वैसे यहाँ पे हम देखें तो 0 से 1 ईयर है, लेकिन यहाँ पे इसमें 0 to 3 ईयर्स लिखा है, गलत है ये. तो बेबीज ग्रो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं शुरू के 3 सालों तक, और इसमें वो अपनी मोटर स्किल सीखते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग वगैरह या फिर वॉकिंग वगैरह, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखते हैं. पहले वो चलना ही सीखते हैं, फिर चलने के बाद फिर दौड़ना वगैरह सीखते हैं ना.
प्री स्कूल चाइल्डहुड जिसमें बच्चे को काफ़ी तेज़ी से हाइट में डेवलपमेंट होता है। चिल्ड्रन अपनी आँखों हाथों के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट है स्कूल चाइल्डहुड। स्कूल चाइल्डहुड में क्या कह रहे हैं, 6 से 12 के उसमें वो प्राइमरी लेवल में आ जाता है। इस समय वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कि मोटर स्किल्स और कॉम्पिटेंस बिकम्स मोर प्रोनाउंस इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब क्या है, जिसमें 12 से 20 के रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। या और इसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे कि जंप रोप, बाइसिकल सीखना, हॉर्स राइडिंग, डांस, इंडल्ज और सभी इस तरीके के गेम्स यहाँ पे वो सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है अडल्टहुड 20 से लेके 65 साल, जिसमें तीन डिफरेंट टाइप के अडल्ट हैं, जैसे कि यंग अडल्टहुड जिसमें से 20 से 50 साल के होते हैं, इसको यंग अडल्टहुड कहते हैं। मैच्योर अडल्टहुड यानी कि 50 से 65 और एजिंग यानी कि इसमें देखिए यहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के बताया गया है कि स्ट्रेंथ और एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होती है वो मिडिल 20s में होती है, और आते आते वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, इनक्रीज एनर्जी लेवल कम होती जाती है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स की ऑफ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि हाइट और वेट। मोटर डेवलपमेंट में मस्कुलर डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेंटली और इंटेलेक्चुअली अगर डेवलपमेंट है तो वो है। लैंग्वेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, वोकेशनल। देखिए वोकेशनल्स का मतलब है कि अबाउट योर करियर से रिलेटेड है ना। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट है कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए शुरुआत के 3 साल तक काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ता है, अपने साइज में बढ़ता है, और फिर वो अपने चाहे वो वेट हो चाहे वो हाइट हो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन वो जब प्री स्कूल में आता है तो प्री स्कूल में उसकी जो हाइट होती है वो नॉन्ग मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितनी कि इन्फेंसी में बढ़ती है। तो थोड़ी बढ़ती है, जो कि 2 से 3 इंच पर ईयर के हिसाब से उसकी ग्रोथ बढ़ती है इस एज में ना। फिर आता है मिडल और लास्ट स्कूल जिसमें वो है 6 से 12 की एज में। इसमें भी ज़्यादा हाइट तेज़ी से नहीं बढ़ती है। इसमें भी जो है केवल उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और जो उसका यंगर बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैवियर और टॉलर होते हैं देन यंगर गर्ल्स। बल्कि और उनका जो गर्ल्स होती हैं रीच देयर प्यूबेसेंट ग्रोथ स्पर्ट बिफोर बॉयज एंड नाउ टेंड टू बी लार्जर। तो इस एज में गर्ल्स का जल्दी से बढ़ना जल्दी हो जाता है क्योंकि वो एक अपने प्यूबेसिट ग्रोथ स्पर्ट में पहुंच जाती हैं। और ये जो स्टेज है रैपिड साइकोलॉजिकल ग्रोथ की, तो इसमें ज़्यादा फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है व्हेन द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एंड व्हेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर। तो इसमें केवल जो है एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़्यादा देखते हैं। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या सीखते हैं वो, तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब कि चलना फिरना, अपने हाथ को चलाना, फिंगर्स को चलाना, ये सब इसमें देखा जाता है। तो हेड कंट्रोल देखा गया है कि हेड कंट्रोल 1 मंथ में सीख जाता है, बैठना 7th मंथ में, रोलिंग ओवर में 5 मंथ्स, प्री वॉकिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, जंप, मैनिपुलेशन। प्री स्कूलर्स के बारे में, प्री स्कूलर्स क्या होता है, प्री स्कूलर्स में देखा गया है कि 3 ईयर ओल्ड इम्प्रूव्स आई हैंड एंड स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें देखा गया है कि वो किस तरीके से अ, वो सर्कल बनाना सीखते हैं इसके, है ना। फर्स्ट सर्कल बनाते हैं फिर उसके बाद वो स्क्वायर बनाना भी सीख जाते हैं। फिर इसके बाद आता है स्कूल चिल्ड्रन कीपिंग दैट। तो इसमें देखिए मोटर स्किल सीख रहा है, वो अपने हाथों को चलाना सीख रहा है, किस तरीके से हाथों को पकड़ना है, जंप करना है, बाइसिकल सीखना है, डांस करना है, तो इस तरीके की चीज़ें वो इसमें सीखता है। तो और ये किस किस एज में क्या क्या सीखता है वो भी बताया गया है ना। उसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में केवल आपके मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट के बारे में उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पियाजे और माइंड लाइक द बॉडी ऑल्सो हैज स्ट्रक्चर्स, द बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्कीमा। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि एक यूनिट होती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, किसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, है ना। इस स्कीमा इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द इन्फेंट स्कीमा फॉर अ फेज इज लाइकली टू emphasize on oval frame containing two horizontally placed circular shapes. It is likely that a schema is not an exact copy of an any particular object or event. तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक स्कीमा के बारे में बताया कि एक इन्फेंट स्फीन है, एक बच्चा जो होता है एक साल का, उसका स्कीमा फॉर अ फेस इज लाइकली टू emphasize an oval frame containing two horizontal placed circular shapes एंड यानी कि आईज के बारे में, दो आईज होती हैं हॉरिजॉन्टल उसमें, and it is likely that a schema is not an exact copy of any particular object or event. This complex concept involves both mental organization and observable behavior, and a schema is known by the behavior it involves. The schema of sucking implies that a baby recognizes the schema of hunger, therefore sucks. तो यानी कि वो किसी को अगर शक कर रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो हंगर की निशानी है, वो उसका स्कीमा है, स्कीमा ऑफ हंगर है. और हंगर ऑफ स्कीमा इज एफर्ट टू गेट फूड और सकिंग द बिहेवियर विच इज ऑब्जर्वेबल. तो अगर वो किसी को शक कर रहा है तो उसका मतलब वो भूखा है. स्कीमा स्कीमेटा जो है एक रूलर है स्कीमा का, जो कि एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है as they perceive the organism into groups according to common characteristics. तो हमने क्या किया गया है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है according to the common characteristics. जैसे कि schema of a phase the child perceives common characteristics. They are organized in a particular way in all human faces. They are repeatable psychological event in the sense that a child will repeatedly classify stimuli in a consistent manner. तो ये काफ़ी रिपीटेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल इवेंट्स में. इसकी बात करते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस थ्रू आउट बाय टू जनरल प्रिंसिपल्स. दो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है अडेप्टेशन. देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी प्रोसेस है जो कि उसके पूरे सिस्टम में उसका इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या है कि infant schema of looking and grasping are quite different and resulting in faulty hand-eye coordination. Eventually, the baby organizes this schema in order to hold and look at the object at the same time. तो यहाँ पे स्कीमा का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हैंड और आई का. अगर आई ने देखा तो हैंड ने उसको पकड़ लिया है ना, तो इस तरीके से दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है. अडेप्टेशन क्या होता है? Adaptation is a two-fold process through which children create new structures to deal effectively with their surroundings. It involves both assimilation and accommodation. एडेप्टेशन में भी दो प्रोसेस होती हैं जो कि उसके स्ट्रक्चर को डील करती हैं. पहला होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है अकोमोडेशन, विच आर द एसेंस ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर. अब यहाँ पे हम असिमिलेशन की बात करेंगे. Assimilation का मतलब क्या है कि assimilation is taking in of a new object, experience or concept into an existing set of schema. Assimilation का मतलब है कि कोई भी एक नई चीज़ को लेना या सीखना, एक्सपीरियंस को लेना. राइट. जब कोई चिल्ड्रन कोई नया स्टिमुलस सीखता है या रिस्पॉन्ड करता है, they are assimilating. In this, the child interprets the meaning of an object in relation to an existing schema. इस केस में यहाँ पे चाइल्ड जो होता है, बच्चा होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सीख, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, एक 8 से 9 बच्चे का मुंह में बच्चे एक बॉल को देखता है and will probably try to put in the mouth और उसको मुंह में डालता है. The Pajani terms the child is assimilating the ball into sucking schema. तो इसमें उसने क्या किया कि अपने एक बच्चे ने क्या किया, उस बॉल को मुंह में डालना स्टार्ट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, हम असिमिलेशन कहते हैं. In the process of accommodation, the child changes his schema so that his responses is better tailored to the object. तो इस प्रोसेस अकोमोडेशन में क्या है कि जब कोई चाइल्ड अपनी स्कीमा को चेंज करता है सो दैट हिज रिस्पॉन्स इज बेटर टेलर टू द ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन change their actions to manage new objects and situation is called accommodation.
एग्जाम्पल क्या है कि इमिटेशन ऑफ अदर्स, जैसे कि वो अगर किसी दूसरे की नकल कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, मतलब अपने चेंज कर देता है एक्शन बंदरों की तरह, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। Assimilation and accommodation are necessary for cognitive growth and development and constantly work together uh, to it। तो देखिए अडेप्टेशन किस पे डिपेंड कर रहा था, असिमिलेशन पे, और दूसरा था अकोमोडेशन पे। असिमिलेशन में हमने देखा कि वो किस तरीके से अपने बॉल को देखता है और उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, जबकि और मतलब एक नया स्टिमुलस वो अपने आप कुछ भी सीखता है, कुछ भी करता है, जबकि अकोमोडेशन में वो एक नकल करने की कोशिश करता है। एसिमिलेशन जो है कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दिस स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट के बारे में।